नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर स्त्री पति के साथ ये 6 काम करे तो समझ लेना कि वो उससे जरूर कुछ छुपा रही है या फिर उसके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रच रही है। इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण जानकारी छुपी है जो कि आपके लिए अति हितकारी है। अतः आपसे निवेदन है कि बिना इस वीडियो से बाहर जाए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के बारे में बताया गया है जो कुलटा और दूषित चरित्र की होती हैं। केवल स्त्रियां ही दुष्ट, कुलटा और चरित्रहीन होती हैं, पुरुष नहीं होते। ऐसा कुछ भी कहना सरासर अन्याय होगा। कोई स्त्री भी चरित्रहीन तभी कहलाती है जब उसका किसी पर पुरुष से संबंध होता है। जब पर पुरुष से संबंध रखने पर स्त्री कुलटा, कुलक्षणी और चरित्रहीन कहलाती है, तो उस पुरुष को क्या कहेंगे जो पर स्त्री से संबंध रखता है? वो भी तो दुष्ट और चरित्रहीन कहलाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि स्त्री गलत है या पुरुष। बस जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई स्त्री हो या कोई पुरुष। गलत तो गलत ही होता है, जिस प्रकार सही सही होता है। इसलिए गलत का विरोध तो होना ही चाहिए। स्त्री और पुरुष का संबंध मर्यादा के अंदर रहकर हो तो वो सही है। जो लोग मर्यादा और धर्म का उल्लंघन करके आगे निकल जाते हैं, वही लोग गलत लोगों की श्रेणी में आते हैं। और उनके बारे में बोलना या उनका विरोध करना स्त्री या पुरुष का पक्षपात करना नहीं है। जहां पर जिसके द्वारा मर्यादा तोड़ी जाती है, वहां पर उसी का नाम लेकर उसे गलत ठहराया जाता है। कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए कि आप स्त्रियों के लिए ही दोषी ठहराते हो, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? तो उनके लिए यह समझना जरूरी है कि जिस जगह पर जिसके द्वारा मर्यादा का उल्लंघन होता है, वही दोषी कहलाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। पर यह भी सच है कि अकेली स्त्री बिना पुरुष के साथ के गलत नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दोनों ही गलत होते हैं। कहीं पर स्त्री अधिक दुष्ट होती हैं तो कहीं पर पुरुष। कहीं पर पहले स्त्री के द्वारा मर्यादा का उल्लंघन होता है तो कहीं पर पुरुषों के द्वारा सबसे पहले मर्यादा का उल्लंघन होता है। पर दोषी तो दोनों ही होते हैं। दोनों का विरोध होना ही चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि एक स्त्री जब गलत राह पर चल देती है या पुरुष व्यभिचार में लिप्त हो जाता है, तो वे लोग ये सब अपनी इच्छा से करते हैं या कहीं ना कहीं उन्हें गलत बनाने में परिवार का, स्त्री या पुरुष का हाथ होता है। तो यहाँ पर यह सब होने का कारण समझने की बात आती है, जिनकी वजह से भी स्त्री पुरुष व्यभिचार का मार्ग चुनते हैं। दोस्तों, कई बार स्त्रियां पुरुषों के कुछ गलतियों के कारण उनसे दूर हो जाती हैं या वे पर पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। महाज्ञानी, महामुनि लोग कहते हैं कि पुरुषों की इन 10 गलतियों की वजह से बहुत सी स्त्रियां पुरुषों से विरक्त हो जाती हैं या फिर वे अन्य पुरुषों में लिप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब ये 10 गलतियां कौन कौन सी हैं, इसे आप जरा रुक कर समझ लें। पहला, पतियों के क्रोधी स्वभाव के चलते वो पत्नियों को वो प्रेम नहीं दे पाते हैं जिसको पाने के लिए वो इच्छुक रहती हैं। प्रेम में तो क्रोध का स्थान न के बराबर ही होना चाहिए।
बहुत से पुरुषों की तो ये आदत होती है कि वो कोई साधारण बात भी कहेंगे तो उसको भी क्रोधपूर्वक ही कहेंगे, जिसके कारण पत्नी को अपने पति के इस स्वभाव के कारण उनसे नफरत होने लगती है। जिस प्रकार नींबू दूध को फाड़ देती है, उसी तरह क्रोध में कही गई बातें प्रेम को नष्ट कर देती हैं। कोई एक दो बार, कोई इससे ज़्यादा भी बार क्रोध में कही गई बात को सहन कर भी सकता है, पर जहां हर रोज क्रोध को ही परोसा जाए तो फिर वहां क्रोध को कब तक सहन किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे उनका चित्त आपसे दूर होने लगता है और फिर या तो वो आपसे दूरियां बना लेती हैं या पर पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। हमें अपने इस क्रोधी स्वभाव को बदलना चाहिए, और ये बात केवल पुरुष के लिए ही नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। किसी में भी क्रोध करने वाली आदत हो सकती है, उसे आज ही त्याग दें। क्रोध त्यागने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपने जीवन से क्रोध को निकाल फेंकें, बल्कि इसको काबू में रखना सीख लें और जब कभी जरूरत हो तो सिर्फ उचित अवसर पर ही क्रोधी हो, बेफिजूल में रोज रोज नहीं। दूसरा कारण नपुंसकता। ये एक ऐसा गंभीर रोग है जो आपके साथी को आपसे दूर होने के लिए मजबूर करता है। कहते हैं कि यदि किसी भूखे को भोजन नहीं मिलेगा तो वो समय के बीतने के साथ तिलमिला उठेगा और वहां जाएगा जहां उसकी भूख शांत हो सके। इंद्र तृप्ति प्रेम की बहुत बड़ी वजह होती है। इंद्रियां भोगने की इच्छा उत्पन्न करती है, तभी एक दूसरे के प्रति आसक्ति बढ़ती है, तभी प्रेम होता है। तीसरा कारण है सदा दंड देने का स्वभाव होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव दंड देने वाला होता है। वो हर समय छोटी छोटी बातों पर मारते पीटते रहते हैं, उन्हें पीड़ित करते रहते हैं। बिना मारे पीटे उनका बिगड़ा हुआ काम पूरा ही नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करे और उन्हें प्यार से समझाए, और हर बात पर सजा देने का अर्थ है कि आप उसे अपने से दूर जाने के लिए बेबस कर रहे हैं। आखिर कौन आपसे इतना पिटता रहेगा। चौथा कारण है आपका अनुराग रहित होना, यानी कि आपका रूखापन। आप कभी अपनी ओर से अपने साथी को प्रेम जताने का प्रयास ही नहीं करते, और यही रूखापन उसे आपसे दूर कर देता है। संसार में सभी प्राणी ही प्रेम के भूखे होते हैं, सभी को प्रेम की चाह होती है। प्रेम की भाषा जानवर तक समझ जाते हैं, मनुष्य तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए खुद के खड़ूसपन को, अपने अंदर के रूखेपन को खत्म कीजिए और अपने प्रेम को प्रस्तुत कीजिए, उसे अपने साथी को दर्शाइए। पांचवा कारण है काफ़ी दिनों तक अपने घर से बाहर परदेश में रहना। ये हर किसी की लालसा होती है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ ही रहे। पति पत्नी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। चंद दिन तो ठीक है, परंतु ज़्यादा दिन एक दूसरे से अलग रहना तकलीफ देह होता है। फिर भी कामकाज की वजह से पति को बाहर दूर प्रदेश में रहना पड़ता है, तो उसे काफ़ी दिनों तक अपनी पत्नी से अलग नहीं रहना चाहिए। समय समय पर बीच में आते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पत्नी के साथ ही व्यतीत करना चाहिए। अधिक दिनों तक दूर रहने की वजह से मन में भेदभाव पैदा हो सकता है। छठवां कारण है पैसे की काफ़ी कमी होना, यानी कि अत्यंत गरीबी। अत्यंत गरीबी के कारण हम अपनी पत्नी के सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस कारण से भी कभी कभी हमारा साथी
हमसे दूर हो जाता है। 7वां कारण है रोगी। रोगी होने पर भी हम अपने साथी को हर खुशी नहीं दे पाते। अक्सर हमेशा बीमार पड़े रहने से वो हमसे नाखुश रहने लगती हैं। 8वां कारण है पर स्त्री में आसक्त रहने वाला पुरुष। पर स्त्री में आसक्त रहने वाला पुरुष खुद तो गलत कर ही रहा है, पर इस करतूत से वो अपने साथी को भी गलती करने के लिए स्वतंत्र कर देता है। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका साथी कहीं अन्यत्र जाए, पर जब दोनों में से एक भटक जाता है तो दूसरे को भी लगता है कि जब ये गलत चल रहा है तो मैं क्यों नहीं। यही गलती उसे दूर जाने के लिए विवश करती है। 9वां कारण है अत्यंत आज़ादी, यानी कि जरूरत से ज़्यादा आज़ादी देकर रखने से दोनों ही स्त्री या पुरुष को गलत मार्ग के लिए भटकाव का द्वार खोल देती है। कहा जाता है कि जब आप अपनी किसी खास चीज़ का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं और अगर वो बेशुमार बहुमूल्य है तो यहाँ पर दूसरों को फिर आप स्वयं ही मौका दे देते हैं उसको आपसे दूर करने का। फिर वे अब उसका ध्यान रखने लगते हैं जिसमें कि आप नाकाम हो गए थे। इसलिए यहाँ पर तो गलती आपसे ही हुई है, कसूरवार तो आप स्वयं ही हैं। 10वां कारण है मन का अति चंचल होना। स्त्री हो या पुरुष, वे सभी लोग जिनका मन चंचल होता है, जिन्हें शुरू से ही गलत काम करते करते गलत काम करने की आदत पड़ जाती है, वे अपनी स्वेच्छा से खुद की मर्जी से ही अपने चरित्र को गलत कार्य हेतु पर स्त्री या पर पुरुष में लगाकर दूषित कर लेते हैं। उनसे ये ऐसा अपराध हो जाता है कि उनके चरित्र पर चरित्रहीन का दाग लग जाता है। फिर इस लगे धब्बे के साथ उन्हें जीवन निर्वाह करना पड़ता है। तो दोस्तों, स्त्री या पुरुष के चरित्रहीन के विषय पर आपको ये छोटी सी कहानी जरूर सुननी चाहिए। दर्शकों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी आपको रोजाना मिलती रहे। दोस्तों, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था। वो अक्सर कामकाज के सिलसिले में प्रदेश चला जाता था और उसकी स्त्री गांव के ही एक पहलवान के साथ अवैध संबंध रखती थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसने पहलवान के बेटे को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। और कहते भी हैं, दुष्ट स्त्री को अपने अच्छे खासे सुंदर पति का बोलना चालना अच्छा नहीं लगता और पर पुरुष चाहे कितना ही खराब हो, कितना ही कुरूप हो, फिर भी पसंद आ जाता है, फिर भी वो उसे अपना लेती है। बड़े बड़े विद्वानों का कहना है, ऐसी स्त्रियों को समझ पाना देवताओं के लिए भी कठिन है। अगर वो बहक जाए तो महलों को त्याग कर फकीर के साथ में चली जाती है और अगर वो विचारशील हो तो अत्यंत गरीबी, परेशानी, मुसीबत में भी टस से मस नहीं होती। कितना भी प्रलोभन मिले वो अपने घर परिवार और पति को नहीं छोड़ती, उन्हें धोखा नहीं देती है। दोस्तों, एक दिन उस चरित्रहीन स्त्री ने पहलवान के बेटे को अपने घर बुलाया। उसके साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। संयोग से उसी समय वो पहलवान भी उसके घर पहुंच गया। अब पहलवान को आया देख उसने उसके बेटे को तो कमरे में छुपा दिया और वो उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगी। उसी समय एक और नई घटना घटी। उसका पति जो काम के सिलसिले में प्रदेश में रहता था, वो भी उसी समय घर आ गया। अब इस स्त्री पर तो मुसीबत के पहाड़ आन पड़े। जब वो पहलवान और उसका बेटा उसके कमरे में थे तो स्त्री ने अपने पति को आया देख उस दुष्ट स्त्री ने अपने बचने के खातिर बहुत ही बढ़िया तरकीब सोच डाली। उसने पहलवान से कह दिया
कि वो लाठी पटकते हुए घर से निकल जाए। मैं बाद में बात बना लूंगी। पहलवान ने वैसा ही किया। वो लाठी पटकता हुआ घर से निकलकर वहां से चला गया। उस महिला का पति पहलवान को घर से निकलते देखकर गुस्से से भर उठा। उसने अपने पत्नी से पूछा, क्यों रे, ये पहलवान हमारे घर क्यों आया था? मेरे परदेश जाने के बाद क्या तू यही सब करती है? बस अब पत्नी ने एकदम से बात बनाती हुई बोली, खबरदार, जो तुमने मेरे चरित्र पर सवाल उठाए तो आज इस पहलवान का लड़का अपने पिता से लड़के हमारे घर में आकर छुप गया है। उसका पिता उसे ढूंढता हुआ ही यहाँ आया था और उसे मैंने ठीक से छुपा दिया है। इसीलिए पहलवान को वो नहीं मिला। उस चालू महिला ने पहलवान के लड़के को भी अपने पति के सामने ही घर से निकाल दिया। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति को जरा भी अपनी पत्नी पर संदेह नहीं हुआ। वो उसे पतिव्रता समझकर उससे क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि प्रिय, मुझे क्षमा करना, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें अशब्द कह डाले, बिना सच्चाई को जाने ही तुम्हारी चरित्र पर उंगली उठाई। तो इस प्रकार इस दुष्ट स्त्री ने अपने कुटिल जाल में अपने पति को बड़ी ही सरलता से फंसा डाला। दोस्तों, स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पिता के घर पर अधिक समय तक आज़ादी की जिंदगी जी हो, जो स्त्री बाजार गली मोहल्लों में बिना कारण पुरुषों के साथ अधिक समय तक बातचीत करती है, किसी पर पुरुष से जरूरत से ज़्यादा हेल मेल रखती है, अपने मर्यादा का ध्यान नहीं रखती है, घर परिवार में न रहकर अकेले प्रदेश में रहने की इच्छा रखती है, दुष्ट स्त्री दूषित चरित्र वाली स्त्रियों के साथ रहती है, अपने काम में मन नहीं लगाती, इधर उधर के बातों और कामों में ही रुचि रखती है, पति के बूढ़े हो जाने पर उनका ख्याल नहीं रखती, उनके काम को करने में चिढ़ आती है, उनसे लगाव खत्म हो जाता है, गैर मर्दों से आकर्षण महसूस करती है, मदिरा पान करना, बुरे लोगों से मेल जोल रखना, उनके साथ घूमना, पति से अलग रहना, दूसरे के घर जाना, ये कुछ कारण होते हैं जो महिलाओं को पथभ्रमित कर देते हैं। जो स्त्री पति के साथ ये 6 काम करे तो समझ लेना कि वो अपने पति से कुछ छुपा रही है। पहला, बिना बोले ही पति की सेवा करने लगे, जो पहले कभी पति के बोलने पर भी सेवा नहीं करती थी। दूसरा, आपके घर में आते ही आपके कुछ कहने से पहले ही पत्नी बोलने लगे। तीसरा, अत्यंत मीठी मीठी बातें करने लगे। चौथा, जरूरत से ज़्यादा लाड प्यार करने लगे। पांचवा, बार बार अपने चरित्र की प्रशंसा करने लगे। छठा, आपके सामने हमेशा खुश दिखने की कोशिश करने लगे। तो समझ लेना कि वो आपसे कुछ छुपा रही है। तो दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।